मैं कृषि विभाग की ओर से भी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं है, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 करोड़ रुपया। अच्छे बीज चाहिए, जलवायु के अनुकूल बीज चाहिए। हमारा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से लगा के राज्यों के बीज विकास निगम तक अलग अलग, आईसीआर ने तो लगभग अभी पिछले 10 सालों में ही 3400 किस्में अलग अलग बीजों की तैयार की है। अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग तरह के बीज। तो इन बीजों का बेहतर उपयोग और उसकी उपलब्धता। अब हम खरीफ के बारे में बात कर रहे हैं। इस साल एक समस्या का हमको और सामना करना पड़ सकता है। अल नीनो के प्रभाव के कारण बारिश कम होगी, ऐसी आशंका है, मौसम विभाग बता रहा है। 92% ±5। तो उसको देखते हुए भी हमको योजना बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बारिश थोड़ी कम रही तो किस तरह के बीजों का इस्तेमाल करें। रणनीति बनाने में उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसकी रणनीति हमको बनानी चाहिए, वो है नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड। विकसित कृषि संकल्प अभियान में ये समस्या इतनी उभर के सामने आई थी कि इससे बचा लो हमें, किसान ये कहते थे। अभी ये हमारे 2 एक्ट लगभग बन के तैयार है। मेरी कोशिश है कि पार्लियामेंट के अगले सत्र में हम उनको रख दें और पास हो जाए वो। एक पेस्टिसाइड एक्ट और एक सीड एक्ट अभी हमने परिचालित किया लोगों की राय जानने के लिए। अगर कोई नकली देता है, घटिया देता है, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई आवश्यक है, उसके बिना नहीं मानेंगे। अभी केवल 1,500 रुपया जुर्माना लगता है, तो गड़बड़ भी अगर हो गई तो जुर्माना लेके छूट गए। तो एक इसके खिलाफ प्रभावी अभियान लेकर राज्यों को, अलग अलग राज्य सरकारों से कह रहा हूं कि ये चलाना बहुत आवश्यक है। तीसरे, एक मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से बात कर रहा था कि हमने तय किया भारत सरकार ने कि हर एक राज्य के साथ मिलकर, करना राज्य को है, हम साथ देंगे, हर एक राज्य का कृषि रोड मैप बने। तो हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक हैं। आईसीआर के, कृषि विज्ञान केंद्र के, यूनिवर्सिटीज के सब मिला ले तो 16,000। और वैज्ञानिकों की एक टीम सन्नद्ध है कि राज्य की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से उस राज्य का कृषि रोड मैप क्या होना चाहिए। मैं सभी राज्यों से आग्रह करता हूं कि हम आपके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। आप पहल करें, मैं भी आपसे संपर्क करूंगा और अपने राज्य के कृषि का रोड मैप हम बनाए मिलकर। क्योंकि जब तक लक्ष्य तय नहीं होगा और लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम रोड मैप नहीं बनाएंगे और वो रोड मैप बना के मेहनत से उस पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पूरी तरह से खेती और किसान दोनों का भला नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हर राज्य से मेरी अपील है कि हम बैठे, बातचीत करें। कई राज्यों से मेरी चर्चा हुई है और मिलकर बैठ के खरीफ का, रबी का प्लान तो बनाए, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकाल के लिए भी एक रोड मैप बनाए। हम आपके साथ दिन और रात उसके लिए काम करेंगे। एक और मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, फार्मर आईडी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ राज्यों में काम थोड़ा कमजोर है।
ये फार्मर आईडी किसान की अलग पहचान पत्र कई रोगों की दवा है। अब किसान को अगर बैंक से लोन लेना है तो ये कागज ला, वो कागज ला, वो कागज ला, घूमता ही रहता है। फार्मर आईडी है तो किसी चीज की जरूरत नहीं, बैंक में वो रखी तो सारे डिटेल फार्मर आईडी में 2 मिनट में लोन सैंक्शन हो सकता है। ऐसी एक नहीं 17 तरह की सुविधाएं फार्मर आईडी पर। तो मेरा आग्रह है कि फार्मर आईडी हमारे राज्य में कितनी तेजी से बन रहा है, जहां शिथिलता हो कृपया करके तेजी लाएं, हम आपके साथ खड़े हैं, वो काम बहुत जरूरी है। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है और साथ में जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को भी दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने, तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज दोस्तों किसानों को बड़ी सौगातें भी दी है और जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को भी दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और इस बार दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 23वीं किस्त की बात करें तो दोस्तों इस बार खेती किसानी में दोस्तों उपयोग हो सके करके दोस्तों इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 23वीं किस्त जुलाई में जारी करने वाले हैं, जो कि दोस्तों किसान आसानी से अपने खेती कर सकते हैं, खाद बीज ले सकते हैं साथियों। और दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त के 2000 रुपये किसानों को देने वाले हैं साथियों। और दोस्तों जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों का इंतज़ार दोस्तों अभी लगभग दोस्तों 2 महीने और करना होगा और दोस्तों 4 महीने के अंतराल में इसमें जो किस्त जारी कर रहे हैं। और दोस्तों पीएम मोदी ने लगातार किस्त भी जारी कर रहे हैं साथियों, 4 महीने के अंतराल में अभी तक 22 किस्त जारी कर चुके हैं और 23वीं किस्त इस बार दोस्तों जुलाई में जारी करने वाले हैं, जो दोस्तों किसान खेती के लिए दोस्तों खाद बीज भी ले सकते हैं साथियों। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है और किसानों को दोस्तों खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं, सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों किसानों के हित में ही लगातार काम कर रहे हैं, किसानों को अच्छे गुणवत्ता वाले दोस्तों खाद बीज उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, किसानों को दोस्तों सब्सिडी दिए जा रहे हैं, बोनस भी देने का काम कर रहे हैं, फसल बीमा योजना जैसे लाभ देश के लाखों किसानों को दोस्तों करोड़ों किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ मिल रहा है साथियों। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों जितने भी जो गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने आज दोस्तों विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं, जिसमें दोस्तों किसानों को भी दोस्तों बड़ी सौगातें दिए गए हैं साथियों। और दोस्तों आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।